नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड। लाल कुर्ती सबसे सस्ता फ़ोन। एप्पल, सैमसंग, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो सभी कंपनियों के मोबाइल बहुत सस्ते रेट में और ऑनलाइन कीमत पर। 15 मिनट में फाइनेंस की सुविधा है 0% पर। लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बगल में। मैं पूछना चाहती हूँ, आप कैसे अपने पड़ोसी मुल्क पर, अपने शत्रु मुल्क पर इतना विश्वास कर सकते हैं? व्हाट इज दिस नॉनसेंस कि वो यहाँ आ जाती है और आप उसको स्वीकार कर लेते। कोई भाभी कह रहा है, कोई बहन कह रहा है, तो इसको बहु कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करना और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है वो, उसका बर्थ वहां हुआ, वो वहीं रही पली बढ़ी। क्या मुझे किसी और मुल्क की नागरिकता दे दी जाएगी तो मैं अपनी जड़ों को छोड़ दूंगी, अपने ईश्वर को, भगवान को, आराध्य को मानना छोड़ दूंगी? बच्चों को लेके चली आई, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं उसके ऊपर? वो औरत है, वो बस आपको अपना वो सब दिखा रही है और आप उसकी बातों में बिल्कुल बहन रहा था। कितना पुराना है इनका प्यार कि वो प्यार की खातिर, एक पबजी की खातिर एक देश से दूसरी देश की सीमा लांघ जाती है और यहाँ पर कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला इतनी आसानी से आ गई। तो इसके लिए हमें अब कठिन कदम उठाने की जरूरत है। अपने बॉर्डरों को, उनके ऊपर निगरानी की जरूरत है और कठोर कदम उठाने की जरूरत है। ये तो बहुत आसान तरीका हो गया। इतना आसान है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी अपील ही है एक तरीके से कि बॉर्डर को लेकर थोड़ा सा सिक्योरिटी टाइट करने की जरूरत है, क्योंकि जिस बॉर्डर से एक औरत, एक साधारण औरत जिस बॉर्डर को पार कर सकती है, उसे आईएसआई का एजेंट या इस तरीके के जो। नमस्कार, मैं मानसी स्वामी। एक जागरूक महिला होने के नाते आपके समक्ष जो एक आजकल का ज्वलंत प्रश्न चल रहा है, सीमा हैदर, उसके बारे में बात करने के लिए आई हूँ। एक औरत होते हुए वो नेपाल के रास्ते से इंडिया आ जाती है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है। उसके कथित पति सचिन, जो कि एक इस पीढ़ी का नौजवान कह सकती हूँ मैं, जिसमें बिल्कुल भी सोचने समझने की शक्ति शायद नहीं है, और उसके ससुर नेत्रपाल जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, आप कैसे अपने पड़ोसी मुल्क पर, अपने शत्रु मुल्क पर इतना विश्वास कर सकते हैं? व्हाट इज दिस नॉनसेंस कि वो यहाँ आ जाती है और आप उसको स्वीकार कर लेते। कोई भाभी कह रहा है, कोई बहन कह रहा है, तो इसको बहू मान रहा है अपनी। आप कैसे इस मुद्दे को भूल गए? जब सरबजीत ने एक जरा सा बॉर्डर पार कर लिया था तो उसकी वहां से लाश को भी लाना बड़ा ही भारी काम हो गया था। उसकी बहन, उसके परिवार वाले उसको देखे बिना उसकी पत्नी तड़प तड़प कर मर गए। वो मुद्दा हम भूल गए। इतना आसान है क्या किसी दूसरी कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करना और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है वो, उसका बर्थ वहां हुआ, वो वहीं रही पली बढ़ी। क्या मुझे किसी और मुल्क की नागरिकता दे दी जाएगी तो मैं अपनी जड़ों को छोड़ दूंगी, अपने ईश्वर को, भगवान को, आराध्य को मानना छोड़ दूंगी? किसी और के बीच में इतना आसान नहीं होता है आपका जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखा जाए, ध्यान देने वाली बात यह है कि ह्यूमन बॉम्ब कह सकते हैं आप उसको, या वो 4 बच्चों को लेके चली है, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं उसके ऊपर? वो औरत है, वो बस आपको अपना वो सब दिखा रही है और आप उसकी बातों में आ रहे हैं। थोड़ा हमें अपने सुरक्षा के मापदंडों की तरफ ध्यान देने की बात है ये कि इससे पहले एक इकरा वाला मामला हुआ था और वो मुलायम यादव के चक्कर में एक नाबालिग लड़की 16 साल की उम्र में बाउंड्री क्रॉस करके यहाँ पर आती है, आकर नमाज पढ़ती है, अपना हिंदू धर्म अपनाने के लिए बोलती है, पर अपने धर्म से वो मुंह नहीं मोड़ती है। उसको छत पर पाया जाता है कि वो नमाज पढ़ती है। आसपास की औरतों ने उसको देखा, तब उसकी कंप्लेंट की गई और फिर उसको उसके देश में वापस भेजा। जैसा कि सीमा हैदर ने भी कहा कि क्योंकि उसने सचिन को इसलिए नहीं बुलाया कि उसके हाथ पर ओम लिखा हुआ था, अगर वो उस कंट्री में एंटर होता तो वो लोग उसको छोड़ते नहीं, उसको मार देते। तो हमारे देश का कानून इतना हल्का है कि कोई भी आ जाएगा और आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप सारी चीजों को किनारे रखकर आपको सिर्फ सीमा हैदर, उसका परिवार, उसके बच्चे, यही दिख रहा है। और रही बात, इससे पहले जो इकरा आई थी वो भी एक गेमिंग ऐप के थ्रू ही आई थी, और जिस वक्त की सीमा हैदर बात करिए, बीच के 2 साल पबजी बिल्कुल बैन रहा था। कितना पुराना है इनका प्यार कि वो प्यार की खातिर, एक पबजी की खातिर एक देश से दूसरी देश की सीमा लांघ जाती है और यहाँ पर कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। सबसे अच्छी बात है एटीएस ने उसको अरेस्ट किया है और उम्मीद करूंगी हमारी भारत की गवर्नमेंट से कि उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त कदम उठाएगी, एक्शन। जैसे सीमा हैदर नेपाल के रास्ते आई है तो ये तो ऐसे ही हो गया जैसे मैं अपने घर से पड़ोसी के घर में चली जाऊं। उतना आसान तरीका कि मैं नमक, शक्कर, चीनी मांगने के बहाने से जैसे इंसान चला जाता है, वो तो इतनी आसानी से आ गई। तो इसके लिए हमें अब कठिन कदम उठाने की जरूरत है। अपने बॉर्डरों को, उनके ऊपर निगरानी की जरूरत है और कठोर कदम उठाने की जरूरत है। ये तो बहुत आसान तरीका हो गया। इतना आसान नहीं है किसी एक देश से दूसरे देश में आना, वहां की नागरिकता के लिए भी आप। और उसने जो अपनी आईडी तोड़ी है, उसने अपने जो मैसेजेस डिलीट किए हैं, उसके पास इतनी मल्टीपल आईडीज हैं। एक 5वीं या 7वीं पढ़ी हुई औरत
मुझे नहीं लगता इतनी शातिर हो सकती है, उसके पास इतना दिमाग हो सकता है, वो फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रही है और फिर भी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी अपील ही है एक तरीके से कि बॉर्डर को लेकर थोड़ा सा सिक्योरिटी टाइट करने की जरूरत है, क्योंकि जिस बॉर्डर से एक औरत, एक साधारण औरत जिस बॉर्डर को पार कर सकती है, उसे आईएसआई का एजेंट या इस तरीके के जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं या जो ह्यूमन बॉम्ब्स होते हैं, साइलेंस जो ये सेल होते हैं, इस टाइप के लोग तो बड़े आराम से इसको पार कर लेंगे। तो इसके बारे में बहुत विचार की आवश्यकता है। बेशक हमारा वो मित्र देश है, लेकिन विश्वास करने के लिए नहीं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए।